नमस्कार दोस्तों, मोनी ऑफिशियल वॉइस में आपका स्वागत है। आज की कहानी है चाहत की कैद। दोस्तों, ये इस कहानी का 9वां भाग है। कहानी को समझने के लिए कहानी के पहले के भाग अवश्य देखें, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हम आपके लिए इस तरह की प्यार भरी कहानी लाते रहते हैं। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। अतर बोलता है, मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिश पूरी करूँगा। मैं तुम्हें इस दुनिया की सारी खुशी दूंगा। आई प्रॉमिस। अलीना खुशी से अतर के गले लग जाती है और उसका चेहरा खिल जाता है। अतर उसका हाथ थामकर उसे कुर्सी पर बैठा देता है। दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की के लिए हाजिर है शेफ अतर ओबरॉय। अतर ओबरॉय के हाथ की स्पेशल मैगी। अलीना, मैगी या जली हुई मैगी? अतर, मैगी के अलावा अगर कुछ होता तो ज़रूर जल जाता, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं मैगी तो कम से कम बिना जलाए बना सकता हूँ। लगता वो भी नहीं हुआ। अलीना, जब तुमने बनाया है तो जला हुआ भी चलेगा। अतर, जानता हूँ तुम मेरा जला हुआ खाना भी खा सकती हो। धीमा धीमा संगीत बज रहा था और वह दोनों बातें करते अपनी मैगी एंजॉय कर रहे थे। मेरे पास तुम्हारे लिए गिफ्ट भी है अलीना। अतर अपनी जेब से एक बॉक्स निकालकर अलीना को देता है। वह बॉक्स खोलकर देखती है। अंदर एक खूबसूरत नेकलेस है। मैं मिस्टर ओबरॉय की तरह सारी जिंदगी का इंतजार नहीं करना चाहता। मैं अपनी माँ की तरह प्यार को मौका देना चाहता हूँ। ये नेकलेस मेरी माँ का है। तुम्हारे आने से पहले तक मुझे प्यार पर विश्वास नहीं था, लेकिन तुम्हारे आने के बाद मैं प्यार पर विश्वास करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ शायद ये बहुत जल्दी है, लेकिन मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता अलीना। मैं तुम्हारे साथ जिंदगी को एक मौका देना चाहता हूँ। अलीना, अगर ऐसे पूछोगे तो मैं मना कैसे कर पाऊंगी? अब देख क्या रहे हो, मुझे नेकलेस नहीं पहनाओगे? उसकी बात सुनकर अतर का चेहरा खिल जाता है। अलीना के बाल एक और करके वह उसे नेकलेस पहनाता है और उसके गर्दन पर किस कर लेता है। अतर, मैं जो तुम्हारे लिए महसूस करता हूँ उसे बताने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मैं बस हर सुबह तुम्हारा चेहरा देखकर जागना चाहता हूँ और हर शाम तुम्हारी बाहों में बिताना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे हर खुशी की वजह बनना चाहता हूँ और तुम्हारा हर दुख अपना बनाना चाहता हूँ। तुम्हें जीने की वजह बनाना चाहता हूँ। वह अलीना का चेहरा अपने हाथों में थाम लेता है। उसके होंठ अलीना के होंठ को छूते हैं और अलीना की सांसों के साथ कुछ पलों के लिए वक्त भी थम जाता है। कल मिस्टर ओबरॉय का बर्थडे है। उन्होंने एक स्पेशल पार्टी रखी है। कल मैं उन्हें उनके सवाल का जवाब देना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ उस वक्त तुम मेरे साथ हो। अलीना, किस सवाल का जवाब देना है? अतर, वो तुम्हें कल पता चल जाएगा। अभी ज़्यादा मत सोचो, बस मेरे साथ इस पल को एंजॉय करो। अतर उसकी कमर पकड़कर उसको अपने करीब खींच लेता है। वह आंख बंद करके उसके कंधे पर सर रख लेती है। अगली शाम अलीना पार्टी के लिए तैयार हो रही थी, तभी अतर कमरे में आता है। अलीना, मैं ठीक तो लग रही हूँ ना? अतर, तुम कुछ भी पहनो, मेरे लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की रहोगी और इस ड्रेस में तो तुम्हें देखने के बाद मैं पार्टी में नहीं जाना चाहता, बल्कि तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ। अलीना, तो यहीं रुक जाते हैं ना? मैं भी उस पार्टी में नहीं जाना चाहती, बस तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहती हूँ। अतर, बस बेबी, कुछ देर की बात है, फिर तुम्हारे और मेरे बीच में कोई नहीं आएगा। अलीना अतर का हाथ थाम लेती है और वह दोनों मुस्कुराते हुए बाहर की ओर चल देते हैं। कुछ ही देर में अलीना अतर के साथ पार्टी में है। बंगले में चारों ओर बड़े बड़े बिजनेसमैन और हीरो हीरोइन घूम रहे हैं। अतर अलीना को एक ड्रिंक देता है, तभी कुछ लोग अतर को पुकारते हैं। अलीना, मुझे इन लोगों के बीच बहुत अजीब लग रहा है। अतर, तुम प्लीज़ मुझे 1 मिनट के लिए भी अकेला मत छोड़ना। अतर, तुम चिंता मत करो बेबी, मैं बस 2 मिनट में आया। उसको छोड़कर अतर वहाँ से चला जाता है। हाथ में गिलास लिए वह उदास निगाहों से चारों ओर देख रही थी। तभी सिया उसके पास आती है। सिया, ओह देखो पार्टी में कौन आया है। मुझे नहीं पता था कि अंकल की पार्टी में कोई भी सड़क छाप घुसकर आ सकती है। अलीना, तभी तो मैं सोच रही हूँ तुम अंदर कैसे आ गई। सिक्योरिटी थोड़ी बढ़ा देना चाहिए, वरना तुम जैसे लोग कभी भी कहीं भी घुस जाते हैं। सिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे इस तरह बात करने की? तुमने मेरे रास्ते में आकर अच्छा नहीं किया है। तुम्हारे साथ जो होने वाला है उसके बाद तुम सब कुछ भूलने वाली हो। अचानक पीछे से अलीना को विशाल की आवाज़ सुनाई देती है। विशाल, तुम अलीना को अकेला क्यों नहीं छोड़ देती हो? सिया,
ज़्यादा चीखोगी तो तुम्हारी प्लास्टिक सर्जरी खराब हो सकती है। सिया, तुमसे किसने सलाह मांगी है? वैसे भी तुम दोनों से बात कौन करना चाहता है? मैं जा रही हूँ अतर के पास, अपने अतर के पास, तुम रहो यहीं पर। और इतना कहकर सिया वहाँ से चली जाती है। अलीना, थैंक्स मेरा सिया से पीछा छुड़वाने के लिए। वह पहले भी मुझ पर गुस्से में चीज़ें फेंक चुकी है, क्या पता वो अभी सबके सामने मेरा मर्डर कर देती। विशाल, चिंता मत करो, तुम्हारा मर्डर कोई नहीं करेगा। तुम अकेली यहाँ क्या कर रही हो? अथर कहाँ है? अलीना, वो कुछ बोरिंग लोगों के साथ बोरिंग काम की बातें कर रहा होगा, तो आज के लिए कोई खास ताना नहीं है। कबीर के बारे में? विशाल, अथर कबीर को लेकर परेशान था। मैं नहीं चाहता तुम उसे हर्ट करो, मैं बस उसे प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। अलीना, मेरी ज़िंदगी में अब कबीर की कोई भी जगह नहीं है। मुझे कबीर की सच्चाई पता चल गई है और मैं जानती हूँ अथर ने इतनी मुश्किल से किसी पर भी विश्वास किया है। मैं उसका विश्वास कभी नहीं टूटने दूंगी। अथर मुझ पर विश्वास करता है और अब मैं उसका विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगी। विशाल, जानता हूँ, इसलिए मैंने अभी तक जिस तरह तुम्हारे साथ बर्ताव किया है उसके लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तो अब से कोई शक, कोई ताना नहीं, सिर्फ दोस्ती। उसकी बात सुनकर अलीना मुस्कुराते हाँ में सिर हिलाती है। तभी एक वेटर उसके पास आता है। वेटर, मैडम ओबरॉय सर ने आपको टेरेस पर बुलाया है। अलीना को लगता है कि शायद अथर फिर से उसे सरप्राइज देने वाला है, इसीलिए वह जाने लगती है। वह उसे छोड़कर वहां से चला जाता है। रात के अंधेरे में चांद की हल्की रोशनी में अलीना को एक शख्स दिखाई देता है। अलीना, अथर, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? वह धीमे कदमों से उस शख्स की ओर बढ़ती है। उसके करीब जाकर वह उसके कंधे पर हाथ रखती है। वह मुड़कर उसकी ओर देखती है। अपने सामने कबीर को देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। कबीर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कबीर, मैं वापस जा रहा हूँ अलीना, मैं बस आखिरी बार तुमसे मिलकर बात करना चाहता था। अलीना, पता नहीं इतना सब होने के बाद भी मैं तुम्हारी बात क्यों सुन रही हूँ। जो कहना है जल्दी कहो, मुझे जाना भी है। कबीर, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो अलीना? तुम तो मुझसे इतना प्यार करती थी। हम 1 साल से साथ थे और तुम 1 महीने में ही मुझे भूल गई, वो भी एक अमीर लड़के के लिए। अलीना, मैं तुम्हें भूल गई। तुमने मुझे अनजान शहर में बिना पैसों के अकेला छोड़ दिया। तुमने मुझे पैसों के लिए उन गुंडों के हवाले कर दिया और मैं तुम्हें भूल गई। हम 1 साल से साथ थे, लेकिन जब पैसा और मुझ में से एक को चुनने की बारी आई, तुमने पैसे को चुना और तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो कि मैं तुम्हें भूल गई हूँ। कबीर, मैं अलीना जानती हूँ तुमने ये सब मेरे साथ रहने के लिए किया है, लेकिन मैं तुम जैसे इंसान के साथ एक पल भी और नहीं रहना चाहती। कबीर, तुम शायद ठीक कह रही हो अलीना, मैंने शायद पैसे के लालच में आकर अपने सबसे अच्छी दोस्त को खो दिया, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। अलीना को समझ पाती कि उससे पहले कबीर उसे अपनी बाहों में भर लेता है। वह उसके होठों पर किस करने वाला ही होता है कि तभी दरवाज़ा खुलता है। अथर, ये सब क्या हो रहा है अलीना? अलीना पीछे मुड़कर अथर को देखती है, जो गुस्से में उन दोनों को देख रहा था। अलीना, अथर, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, मैं समझाती हूँ तुम्हें। अथर, बस एक चीज़ मांगी थी अलीना मैंने तुमसे, बस एक चीज़, कभी मुझे धोखा मत देना, और तुमने वही किया। अलीना, अथर, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दे सकती हूँ, ये बस एक गलतफहमी है। अथर, पता नहीं अलीना, ये सब देखने के बाद समझ नहीं आ रहा क्या सच है और क्या गलतफहमी है। उसके चेहरे का गुस्सा उदासी में बदल जाता है और एक दुख उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार था अलीना। प्यार सच में आपको कमज़ोर और बेवकूफ़ बना देता है। मैं यहाँ मिस्टर ओबरॉय को जवाब देने आया था कि मैं तुम्हारे साथ एक नई ज़िंदगी शुरू करने वाला हूँ। मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश था अलीना, लेकिन मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगी। मैं तुम्हारे साथ नई ज़िंदगी शुरू करने वाला हूँ, उनका बिजनेस, पैसा, सब कुछ छोड़ने वाला हूँ, लेकिन तुमने तो किसी और को ही चुन लिया। उसकी बात सुने बिना ही अथर तेजी से नीचे चला जाता है। अलीना उसके पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन कबीर ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है। कबीर, ये हमारी सच्चाई है अलीना, अथर और तुम 2 अलग दुनिया के लोग हो। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, एक नहीं हो सकते। उसे सिया के साथ जाने दो, वो सिया के साथ ही खुश रहेगा, उसे जाने दो अलीना। और तुम्हारी सच्चाई पता है क्या है कबीर? तुम 1 नंबर के कमीने हो, यकीन नहीं होता। मैं तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहती थी। मैं जिससे इतना प्यार करती थी वो इतना कमीना इंसान निकलेगा, मुझे ये पता नहीं था। वह गुस्से से एक तेज़ थप्पड़ उसके गाल पर मार देती है। ये जो तूने किया है
उसके लिए ये थप्पड़ काफ़ी नहीं है। अगर अभी जल्दी में नहीं होती तो मुझे ज़बरदस्ती छूने के लिए तुझे बच्चे पैदा करने के लायक नहीं छोड़ती मैं। मुझे पता है यार, सब तूने सिया के पैसे लेकर किया होगा। दफ़ा हो जाए यहाँ से, और आज के बाद गलती से भी मेरे सामने मत आना। वह तेज़ी से नीचे जाने के लिए मुड़ती है, लेकिन तभी दो काले कपड़े पहने आदमी आकर उसका रास्ता रोक लेते हैं। कौन हो तुम? मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे नीचे जाने दो। वह आदमी आके आकर उसे पकड़ लेते हैं। वह उनसे छूटने की कोशिश करती है, तभी उनमें से एक अलीना के मुंह पर कपड़ा रखता है। जैसे ही वह सांस लेती है, उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है और वह बेहोश हो जाती है। करीब 2 घंटे बाद वह अपनी आंखें खोलकर चारों ओर नज़र दौड़ाती है। वह एक पुराने टूटे फूटे कमरे में है। उसके हाथ और पैर बंधे हुए हैं। उसके सामने सिया और कबीर खड़े हैं। अलीना, मुझे पता है तुम दोनों की साजिश है ये। मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ने वाली। सिया, अफसोस उसके लिए तुम जिंदा नहीं बचोगी। आज तक मैंने जितनी भी बार तुम्हें अतर की ज़िंदगी से हटाने की कोशिश की, हर बार तुम उसके उतना ही करीब आती रही। पता है तुम्हारे चक्कर में मुझे क्या क्या करना पड़ा। उन चारों गुंडों को मरवाना पड़ा। अलीना, ओ तो अतर को तुम किडनैप करना चाहती थी। सिया, हाँ, उस वक्त अतर के साथ सिर्फ तुम थी। अगर अकेला अतर किडनैप होता तो शक तुम पर जाता। वो गुंडे भी पकड़े जाने के बाद तुम्हारा ही नाम लेते। एक पैसे की ज़रूरतमंद अनजान लड़की का एक अमीर लड़के को किडनैप करना कोई नई बात नहीं है। मैं तुम्हें फंसाकर अतर की ज़िंदगी से दूर कर देती अलीना, और इससे पहले पुलिस उन तक पहुंच पाती। तुमने उन्हें मरवा दिया। सिया, हाँ, लेकिन अब मैं तुम्हें और नहीं झेल सकती। परेशान हो गई हूँ मैं तुम्हें अपने अतर की ज़िंदगी से हटाते हटाते। अब मैं और परेशान नहीं होना चाहती हूँ। अतर सिर्फ मेरा है और उसके लिए तुम्हें उसके रास्ते से जाना होगा। अलीना, तुम्हें क्या लगता है सिया किसी को पता नहीं चलेगा कि तुमने मुझे मारा है? और अगर अतर को पता चला तो? सिया, तुम उसकी चिंता मत करो। तुम्हारे भैया भाभी को तुम्हारे गायब होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कबीर को तुम पहले ही खुद से दूर कर चुकी हो, और अब अतर तुम्हें करीब के साथ उस हालत में देखने के बाद तुम्हें लगता है वो तुम्हारी शक्ल भी देखना चाहेगा? अरे वो तो तुमसे अब नफरत करने लगा होगा। वह हंसते अलीना के पास आती है और उसके बाल पकड़ लेती है। वह पूरी ताकत से अलीना का चेहरा पकड़कर दबाती है। अलीना आंखों में आंसू लिए कबीर की तरफ देखती है। आज तुम्हें एहसास होगा कि मुझे कितना दर्द होता था तुम्हें मेरे अतर के साथ देखकर। ऐसा क्या है तुम में जो उसने मुझे छोड़कर तुम्हें चुना? कबीर, मेरा काम यहीं तक था। अब मैं जलता हूँ। तुम्हें इसके साथ जो करना है कर सकती हो। वो वहाँ से चला जाता है। सिया आंसू भरी आंखों से सिर्फ कबीर को देखती रहती है। उसे यकीन भी नहीं होता कि कबीर उसके साथ ये करेगा। सिया पूरी ताकत से उसका सर पकड़कर दीवार में मारती है और वह डर से चीख उठती है। तभी सिया का फ़ोन बजता है और वह उसको उसी हालत में छोड़कर बाहर चली जाती है। अलीना घबराते हम चारों ओर नज़र दौड़ाती है। उसकी नज़र कांच के टुकड़े पर पड़ती है और उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वह सरकते उन कांच के टुकड़ों के पास पहुंचती है। वह दरवाजे की ओर देखती है और कांच के टुकड़ों पर रस्सी घिसने लगती है। कुछ देर तक घिसने में रस्सी घुल जाती है। तभी अलीना को कदमों की आहट सुनाई देती है और वह जल्दी से अपने पैरों की रस्सी खोलती है। अलीना उसी कमरे के पास टूटे फूटे खंडरों में छिप जाती है। तभी सिया कमरे में आती है और चारों ओर देखती है। सिया अभी तो यहीं थी, इतनी जल्दी कहाँ गायब हो सकती है? अलीना सांसें थामे सिया का इंतजार कर रही थी। जैसे जैसे उसकी आवाज़ अलीना के करीब आती है वह डर से आंखें बंद कर लेती है। अचानक कदमों की आहट रुक जाती है। वह आंखें खोलकर धीमे से झांक कर देखती है। उसको सिया सामने कहीं भी नजर नहीं आती है। अचानक अलीना को अपने पीछे कंधे पर चुभन महसूस होती है। वह घबराकर पीछे देखती है। उसके सामने हाथ में गन लिए शैतानी मुस्कान के साथ सिया खड़ी है। सरप्राइज! सिया ट्रिगर पर हाथ रखती है। अलीना डर से आंखें बंद कर लेती है। तभी उसे अतर की आवाज़ आती है। अतर, प्लीज़ सिया रुक जाओ। सिया, अतर तुम यहाँ कैसे? अलीना, अतर प्लीज़ मुझे बचा लो। अतर, सिया देखो तुम जो चाहती हो मैं वो करूँगा, लेकिन अलीना को जाने दो प्लीज़। सिया, नहीं अतर, तुम नहीं करोगे। तुम कभी मुझसे प्यार नहीं करोगे। मुझ में क्या कमी थी जो तुमने इस लड़की को चुना? इस सड़क छाप लड़की में ऐसा क्या है जो तुमने मुझे छोड़कर इसे चुना? तुम मुझे प्यार नहीं कर सकते। मैंने हर पल बस तुमसे प्यार किया अतर, लेकिन इसने मुझे तुमसे छीन लिया। अगर मुझे मेरा प्यार नहीं मिल सकता तो तुम्हें भी नहीं मिलेगा।
अलीना, ये डायन मुझे मारे, मैं उससे पहले बताना चाहती हूँ कि मैंने कबीर को किस नहीं किया। इस सिया ने उस कबीर को पैसे दिए थे। मैं तुमसे प्यार करती हूँ अतर। अतर, जानता हूँ, मुझे विशाल ने बताया। तुम्हें फंसाया गया है। तुम टेरेस पर मुझसे मिलने गई थी। सॉरी, मैंने तुम पर शक किया। अलीना, अब क्या फ़ायदा इस सब का? ये तो मुझे मार ही देगी ना। अतर, सिया प्लीज़ गन नीचे फेंक दो। अलीना को कुछ मत करना। अतर धीरे धीरे सिया की ओर बढ़ रहा था। अतर को अपनी ओर आते देख सिया उसकी ओर देखने लगती है। अलीना मौका पाकर उसे धक्का देती है और उसके हाथ से गन गिर जाती है। वह तेजी से कोने में पड़ी गन उठाकर सिया पर तान देती है। अलीना, सिया पागलपन छोड़ दो। सिया कभी नहीं। वह उसकी ओर झटकती है। बंदूक की छीना झपटी में अचानक से गन चल जाती है और सिया एक तेज चीख के साथ जमीन पर गिर जाती है। अलीना, अतर! सिया की खून से लथपथ लाश देकर अलीना के हाथ से गन छूट जाती है। अतर पीछे से आकर उसको बाहों में भर लेता है। वह रोते हुए उसके सीने से लग जाती है। मैंने उसे मार दिया। अतर, अतर नहीं, तुमने कुछ नहीं किया। ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। तुमने सब कुछ सिर्फ खुद को बचाने के लिए किया है। अलीना रोई जा रही थी। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। अतर बोलता है, अलीना चुप हो जाओ, ये तुमने कुछ भी नहीं किया है। तभी 1 महीने बाद, उस हादसे को अब 1 महीना बीत चुका था। अतर की गवाही के बाद सिया जी कत्ल को सेल्फ डिफेंस करार दिया जाता है। अपने डैड का बिजनेस छोड़कर अतर ने अपनी आर्ट गैलरी खोल ली थी और वह दोनों एक साथ नई जिंदगी जीने लगे, अपने कल से अनजान। अलीना गहरी नींद में सोई हुई थी। तभी अतर उसको किस करता है। वह मुस्कुराते हुए आंखें खोलती है। उसके सामने कॉफ़ी का मग लिए अतर खड़ा है। अलीना, हाय, इतना हॉट बॉयफ्रेंड हाथ में कॉफ़ी लिए। गुड मॉर्निंग किसके साथ? आपको नींद से जगाए, बस और क्या चाहिए जीवन में? अतर, अच्छा जी, आपकी कॉफ़ी तैयार है और ये बिल्कुल भी जली हुई नहीं है। अतर मुस्कुराते उसके गाल पर किस कर लेता है। अलीना, किसको पता था कि ये कॉफ़ी से लव स्टोरी की शुरुआत हो सकती है? अतर, शुरुआत चाहे कोई भी हो, कहानी का तुम्हारे साथ होना चाहिए। मेरी खामोश जिंदगी में मुझे सिर्फ एक शोर चाहिए था तुम्हारा। मैं सारी जिंदगी तुम्हारे खूबसूरत चेहरे को देखना चाहता हूँ। अलीना, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अब कॉन्ट्रैक्ट लवर से अब मेरी कॉन्ट्रैक्ट वाइफ बन जाना चाहिए? अलीना, उसके बदले में मुझे को क्या मिलेगा? पहले वो बताओ, फिर मैं सोच कर बताऊँगी कि मुझे तुम्हारी वाइफ बनना चाहिए या नहीं। पहले ये बताओ कि मुझे क्या मिलेगा? अतर, उसके बदले में तुम्हें मिलेगा। वह अलीना को बाहों में भर लेता है और मुस्कुराते उसके होठों को चूम लेता है। वह एक दूसरे में गुम हो जाते हैं, अपने आने वाली जिंदगी में आने वाले तूफान से। अलीना और अतर एक दूसरे को बेइंतहा प्यार करने लगते हैं। अलीना इस चीज़ से बिल्कुल बेखबर थी कि अब उसकी ज़िंदगी में जो तूफ़ान आने वाला है वह उसकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल देगा। वो अपनी ज़िंदगी में आने वाले तूफ़ान से बिल्कुल बेखबर थी। आखिर क्या होगा अलीना के साथ? देखिए, कुछ दिन बाद अलीना रात के अंधेरे में एक सुनसान सड़क पर एक हैंडसम शख्स के साथ खड़ी हुई थी। उसके हाथ में कुछ पेपर थे जिन्हें वह आंसू भरी नज़रों से देख रही थी। शौर्य, क्या सोच रही हो अलीना? वक्त कम है और तुम्हारे पास सिर्फ एक मौका है अपने प्यार को बचाने का। मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड अतर को बचा सकता हूँ। मेरी कॉन्ट्रैक्ट वाइफ बनना होगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें। अलीना, कॉन्ट्रैक्ट वाइफ? शौर्य, 1 महीने के लिए दुनिया के सामने मेरी वाइफ बनने का नाटक करना होगा और उसके बदले में तुम्हें जो चाहिए वो मैं दूंगा। तो क्या तुम तैयार हो मेरी कॉन्ट्रैक्ट वाइफ बनने के लिए? अलीना और अतर अपनी ज़िंदगी में खुश थे, लेकिन ज़िंदगी कभी भी इंसान के प्लान के हिसाब से नहीं चलती। 24 घंटे पहले अलीना की ज़िंदगी परफेक्ट थी, लेकिन किसे पता था एक शख्स उसकी ज़िंदगी बदल देगा और उसकी ज़िंदगी में तूफान लाने वाला शख्स का नाम है शौर्य, जिसने 24 घंटे में उससे उसका सब कुछ छीन लिया। 24 घंटे पहले अलीना अब एक कैफ़े में स्टेज सिंगर थी। वह अपनी जॉब पर जाने के लिए तैयार हो रही थी। तभी अतर पीछे से आकर उसे अपनी बाहों में भर लेता है और उसके गाल पर किस करता है। अलीना, छोड़ो ना अतर, मैं जॉब के लिए लेट हो रही हूँ। ये तुम्हारा रोमांस तभी क्यों जागता है जब मैं जॉब पर जाने वाली होती हूँ? अतर, क्योंकि अब मैं 5 घंटे तक तुम्हारा खूबसूरत चेहरा नहीं देख पाऊंगा और मुझे तुमसे दूर रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम मेरे साथ नहीं होती तो ज़िंदगी में कमी सी लगती है। आज तो हमारी एनिवर्सरी भी है, तो थोड़ी देर और रुक जाओ ना मेरे साथ। अलीना, मेरी जान, जब इतने प्यार से पूछोगे तो मैं मना कैसे कर पाऊंगी? पर अगर तुम मुझे ऐसे लेट करवाते रहे तो मुझे जल्दी इस नौकरी को बाय बाय करना होगा। उसके बात सुनकर अतर हंस देता है और उसके लबों पर अपने
लव रख देता है। अतर इससे अच्छी बात क्या होगी मेरे लिए? फिर तुम सारा दिन अपनी सेक्सी आवाज़ में मेरे लिए गाना गाना और मैं हर पल तुम्हारे करीब भी रह पाऊंगा। अलीना उफ, लौट कर तो तुम्हारे पास ही आना है, फिर मेरा सारा वक्त तुम्हारा। अब मुझे जाने दो प्लीज़। अतर ठीक है, जाओ पर जल्दी आना और अपने साथ ये पेपर स्प्रे ले जाओ, क्योंकि तुम्हारा कोई भरोसा नहीं कब किससे उलझ जाओ। वह स्प्रे लेकर बैग में रख लेती है और अतर के गाल पर किस कर देती है और बाहर की ओर चल देती है। जैसे वे कैफ़े पहुंचती है, उस कैफ़े की मालिक अलीशा उसके पास आती है। अलीशा, आज भी लेट? आज नया क्या बहाना है तुम्हारे पास? रास्ते में किडनैप हो गई थी क्या? वह बहुत गुस्से में थी, वह कुछ नहीं बोलती। तुम जॉब छोड़कर अपने मजनू के साथ ही क्यों नहीं रहती हो? तुम्हें पता है यहाँ कुछ लोग लाइव गाना सुनने के पैसे देते हैं और जब सिंगर ही नहीं आएगी तो उन्हें क्या सुनाऊंगी मैं? लोरी, मैं तुम्हें तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ रोमांस करने के लिए पैसे नहीं देती हूँ अलीना, गाने के पैसे देती हूँ। तो अब अपना बाजा उठाओ और जाओ स्टेज पर। अलीना अपना गिटार उठाती है और स्टेज की ओर चल देती है। वह अपने चारों ओर नज़र दौड़ाती है। कैफ़े में बैठे लोगों की निगाहें अलीना पर टिकी हुई हैं। अलीना अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसके सामने अत्थर का मुस्कुराता हुआ चेहरा आ जाता है। अत्थर के साथ बिताए पल याद करके वह गाना शुरू करती है। अलीना गिटार उठाकर अपना गाना शुरू करती है। खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। अलीना पूरी तरह अपने गाने में खोई है। तभी उसको किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है और वह आंख खोल कर देखती है। उसकी नज़र स्टेज के पास खड़े एक हैंडसम लड़के पर पड़ती है जो गुस्से में अलीशा पर चिल्ला रहा है। ये और कोई नहीं है, ये शौर्य ही था। शौर्य, तुम लोग इसे कोल्ड कॉफ़ी कहते हो, इससे अच्छा तो मैं जहर पी लेता। और ये कैसे बेसुरे सिंगर रखे हुए हैं तुम लोगों ने? इसका गाना सुनकर मेरे कानों से खून निकलने लगा है। और वह कॉफ़ी उठाकर अलीशा पर फेंकता है और अलीशा चीख उठती है। अलीना स्टेज से उठकर शुहिदा शौर्य के पास जाती है। अलीना, तुम खुद को समझते क्या हो? घर वालों ने तमीज़ नहीं सिखाई क्या? इस तरह किसी लड़की के साथ बदतमीजी करते हुए शर्म तुम्हें नहीं आती है क्या? शौर्य, शर्म तो तुम्हें आना चाहिए इतना बेसुरा गाने में। तुमसे अच्छा तो मेरा कुत्ता गाता है। और वैसे भी मिस स्टेज सिंगर, मैं तुमसे नहीं तुम्हारे बॉस से बात कर रहा हूँ। मैं तुम जैसे छोटे लोगों से बात नहीं करता, तो चुपचाप एक कोने में अच्छी बच्ची की तरह खड़ी रहो। अलीना को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वह एक थप्पड़ मार देती है उसे। तुमने मुझे थप्पड़ मारा? जानती भी हो मैं कौन हूँ और इस छोटे से कैफ़े के साथ क्या कर सकता हूँ? अलीना, क्यों चाचा विधायक है तुम्हारे? और अगर हैं भी तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो अपनी ये फालतू सी धमकियाँ किसी और को देना। वह गुस्से में उसे देखती है, लेकिन शौर्य अलीना के पूरी ताकत से हाथ पकड़ लेता है और वह डर से कर्रा उठती है। शौर्य, मिस स्टेज सिंगर, तुम्हारा मुझसे उलझना बहुत भारी पड़ने वाला है। शौर्य, नाम याद रख लेना, क्योंकि ये नाम तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बदलने वाला है। वह गुस्से में अलीना को देखता है और बाहर की ओर चल देता है। अलीशा, देखने से तो कोई इम्पोर्टेंट आदमी लग रहा है, कहीं ये सच में मेरा कैफ़े बंद ना करवा दे। तुम्हें उस इंसान से ऐसे बात नहीं करना चाहिए था अलीना। अलीना, सॉरी मैम। अलीशा, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए लोगों की बदतमीजी नहीं झेल सकती क्योंकि वो अमीर है। अच्छा होगा अब ये आदमी कभी मेरे सामने ना आए, वरना इसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वह एक लंबी सांस लेती है और वापस स्टेज की ओर चल देती है। अपनी शिफ्ट खत्म होने के बाद अलीना घर जा रही थी, तभी उसकी नज़र सामने दुकान में लटके दो खूबसूरत लॉकेट पर पड़ती है। वह उनको खरीद लेती है। वह घर में पहुंचती है, दरवाज़ा खुला हुआ है, सारी लाइट ऑफ है और अतर उसे कहीं नज़र नहीं आ रहा है। अतर को पुकारते वह पूरे घर में उसे ढूंढती है, लेकिन उसको अतर कहीं नज़र नहीं आता है। तभी कोई पीछे से उसको ऊपर उठा लेता है और अलीना चीख उठती है। अतर, शांत हो जाओ बेबी, मैं हूँ अतर। अलीना, अतर के बच्चे, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। इस तरह छिपकर क्यों बैठे थे? अतर, तुम्हारा इंतजार करते करते मैं बोर हो गया था, तो सोचा छोटा सा मजाक कर लूँ। वैसे मैंने तुम्हारे लिए ड्रेस बेडरूम में रखी है, जल्दी रेडी हो जाओ, हमें डेट पर जाना है। अतर उसे बेडरूम में लेकर जाता है। वह बेड पर रखी ड्रेस उठाती है और रेडी होने के लिए वॉशरूम की ओर चल देती है। वह क्रॉप टॉप लेकर आया था, वाइट प्रिंटेड टॉप और रेड क्रॉप। कुछ देर बाद वह रेडी होकर बाहर आती है। अलीना, कैसी लग रही हूँ मैं? उसको देखकर अतर का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वह उसके करीब आता है और उसकी कमर पकड़कर अपने करीब खींच लेता है। अतर, मेरे पास शब्द होते तो जरूर बताता, पर इस समय मैं क्या महसूस कर रहा हूँ उसे शब्दों में बताना मुमकिन नहीं है।
वह उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लेता है और उसके होठों को अपने होठों से छू लेता है। आंखें बंद करके दोनों इस पल में खो जाते हैं। अब हमें चलना चाहिए, क्योंकि अगर अब हम एक और पल रुके तो डेट के बारे में भूल जाऊंगा और तुम्हें सारी रात मेरे साथ बेड पर बितानी होगी। उसकी बात सुनकर अलीना शर्मा जाती है। वह मुस्कुराते अलीना का हाथ थाम लेता है और वह दोनों बाहर की ओर चल देते हैं। कुछ ही देर में वह दोनों बीच पर हैं। पूरा बीच फूलों से सजा हुआ है। बीचों बीच एक टेबल रखी हुई है। लहरों के शोर के बीच धीमा धीमा म्यूजिक बज रहा है। अलीना, सब कुछ एकदम परफेक्ट, तुम्हारी तरह। थैंक यू सो मच। वह खुशी से उसके गले लग जाती है और वह हंसते अलीना का माथा चूम लेता है। अतर, अभी तो शुरुआत हुई है। आज की पूरी रात मैं तुम्हारे लिए बहुत खास बनाने वाला हूँ। शुरू डिनर से करते हैं और मुझे पता है मैं बहुत बुरा कुक हूँ, इसलिए प्रॉमिस ये मैंने नहीं बनाया है। अब मेरा एनिवर्सरी गिफ्ट। अलीना, मेरे पास भी तुम्हारे लिए बहुत खास गिफ्ट है। वह अपने बैग से दोनों लॉकेट निकालती है और अतर के हाथ पर रख देती है। लॉकेट देखकर अतर का चेहरा खिल जाता है और खुशी से अलीना को गले लगा लेता है। अतर, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। मैं इसको अपनी जान से भी ज़्यादा संभाल कर रखूँगा। अलीना, ये लॉकेट एक दिल के दो हिस्से हैं। इस दिल का एक हिस्सा तुम्हारा है और एक मेरा। जैसे ये लॉकेट एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, उसी तरह हम भी एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अतर, अब जब भी मुझे तुम्हारी याद आएगी मैं इस लॉकेट को देखकर खुश हो जाया करूँगा। वह लॉकेट का एक हिस्सा अतर को पहना देती है और दूसरा अतर अलीना को पहना देता है। प्रॉमिस करो अलीना, कभी भी मुझे अधूरा छोड़कर नहीं जाओगी। हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे, क्योंकि तुम्हारे बिना अब मैं जी नहीं पाऊंगा। अलीना, मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊंगी। प्रॉमिस करती हूँ अतर, वक्त और हालात कैसे भी हों मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूंगी हमेशा। अब डिनर करें, तेज भूख लग रही है। अलीना अपने आसपास नज़र घुमाती है, उसे कोई भी नज़र नहीं आता है। अतर, क्या हुआ, इधर उधर क्या देख रही हो? अब ठीक तो है ना? अलीना, कुछ नहीं, बस ऐसे लगा जैसे किसी की नज़रें हमें देख रही हैं। शायद मेरा वहम होगा। वह दोनों कुछ ही आगे बढ़े थे कि तभी उन्हें नशे में दो चार लड़के नजर आते हैं। लड़कों की नज़र अलीना पर पड़ती है। उनमें से एक सीटी बजाता है। लड़का, हाय हाय, क्या कातिल लग रही है जाने मन। इस अमीर जादे को छोड़, क्या कुछ पल हमारे साथ बिता। उसकी बात सुनकर उसके साथ वाले लड़के हंस देते हैं। अतर गुस्से में उनकी ओर देखता है। तभी अलीना उसका हाथ पकड़ लेती है। अलीना, अतर प्लीज़ जाने दो, इन लोगों के मुंह लगने का कोई फ़ायदा नहीं है। अचानक उनमें से एक पीछे से अलीना को पकड़ लेता है। लड़का, इतना क्या भाव खा रही है? बॉस ने बोला ना आज रात हमारे साथ रुक, हम में कुछ बुराई है क्या? अतर, हाथ छोड़, बहुत आशिकी चढ़ी है ना तुझे, रुक अभी उतारता हूँ। अतर उसे एक मुक्का मारता है। अलीना अपनी सैंडल उसको पकड़े हुए लड़के के पैर पर रख देती है और वह दर्द से चीख उठता है और अपने पर्स से सॉस निकालकर दूसरे गुंडों की आंखों में छिड़क देती है। लड़का, ओ मैया, बबलू भैया, इस लड़की ने तो हमें अंधा कर दिया। अरे कोई पानी दो, बर्फ दो, हमारी आंखें, हम अंधे हो गए। बबलू भैया, बहुत हो गया तुम दोनों का नाटक, अभी सबक सिखाता हूँ। तभी अलीना को पीछे से एक आदमी की चीख सुनाई देती है। वह घबराकर पीछे देखती और डर जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर अलीना पीछे मुड़कर जब देखती है तो उसे कौन दिखाई देता है, जिसे देखकर वह डर जाती है। देखने के लिए देखिए इस कहानी का अगला भाग। इस कहानी को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की अन्य प्यार भरी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हम आपके लिए इस तरह की प्यार भरी कहानी लाते रहते हैं। मिलते हैं एक और नई प्यार भरी कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।